हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास होगी त्रिकोणमिति की जो भी सब्जेक्टिव सवाल है वो। ऑलरेडी हमने मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल है उसकी वीडियो बना के डाल चुके हैं। वैसे बच्चे जो नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। ठीक है, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि उनसे बिहार बोर्ड 10th में मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं जा पाएगा, तो वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं या इस वीडियो को देख लेते हैं तो एटलीस्ट वो बच्चे त्रिकोणमिति में, मतलब कि अगर त्रिकोणमिति का 30 नंबर का आता है तो 30 के 30 सवाल वो जरूर बना लेंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव से हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, सारे सवाल बच्चे इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है ये आपका बेस्ट है सब्जेक्टिव के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो सवाल है, यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर क्या है 4/5, तो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल है। cos थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4/5 और हमें पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। तो यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं √h² माइनस b²। तो h का वैल्यू हो जाएगा 5² माइनस b का वैल्यू हो जाएगा 4², यानी 25 माइनस 16, यानी 25 में से 16 जाएगा कितना आएगा 9 रूट आएगा। 9 रूट का बाहर कितना आएगा 3, यानी p का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3। अब सवाल कह रहा है कि tan थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा प्लस sin थीटा, तो tan मतलब p/b, sin मतलब p/h, p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 प्लस p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5। हम यहाँ देख सकते हैं b का वैल्यू 4 है, h का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू 3 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। 4 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 5 तिया 15, प्लस 5 को 20 से डिवाइड करेंगे 4, 4 तिया 12, 12 15 27/20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध करें कि 2tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो LHS में दिया हुआ है कि 2tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√2, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1/3, यहाँ हो जाएगा 2/√3, यानी 2/√3 बाय 2/3। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, और 3/√3 है। रेशनलाइज करेंगे √3/√3, तो ऊपर में आ जाएगा 3√3, नीचे हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, √3 आया, और √3 tan थीटा में किसका वैल्यू होता है, तो √3 tan 60 का वैल्यू होता है, और यही हमें RHS था और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं
tan60 बराबर क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9113760923। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते, कोई भी सवाल, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं मैथ से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करना है LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस टेन इतना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा सवाल है, साइन ए 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए 1 माइनस टेन ए। ठीक है, LHS है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर में साइन है नीचे कॉट है, तो दोनों को सब सेम ही कर देते हैं, यानी कॉट को चेंज कर देते हैं साइन के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। उसी तरह यहाँ पे है कॉस ए 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, साइन ए ही आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब साइन को ऊपर भेजेंगे, इधर कॉस को ऊपर भेजेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, तो अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सेम आ जाएगा। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी दोनों का एलसीएम ले लेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए और ऊपर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे आपका है साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो हमें यही प्रूव करना था और यही आपका RHS है, साइन ए प्लस कॉस ए प्रूव करना था, साइन ए प्लस कॉस ए आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन 5 माइनस कॉस 5 इक्वल टू 0 तो साइन 4 प्लस कॉस 4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 5 माइनस कॉस 5 इक्वल टू 0, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं साइन 5 कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस 5, यानी साइन और कॉस
दोनों इक्वल है। और ये कब इक्वल हो सकता है? जब दोनों का वैल्यू कितना हो, 45 डिग्री हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फाई का वैल्यू क्या है, 45 है, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो यानी यहाँ पे फाई का वैल्यू है 45 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 4 प्लस कॉस 4, तो फाई का वैल्यू 45 रखते हैं, या फिर डायरेक्ट फाई का वैल्यू रखते हैं। चलिए साइन 4 45 डिग्री प्लस 4 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का पावर 4 और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का पावर 4। पावर 4 का मतलब है कि 1/√2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, यही होता है। अब देखिए 1 तो गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब √2 गुना √2 हो जाता है 2, फिर √2 गुना √2 हो जाता है 2, 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाता है, यानी 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। वन प्लस 1 2/4 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बच्चे थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कमेंट करके भी अपने क्वेरी पूछ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। देखिए नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल लॉन्ग है, 5 मार्क्स का ये सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है कि 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केवल मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, इजी सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक मीनार बना लेते हैं और एक भवन बना लेते हैं। मान लेना है भाई, इतने बड़े हम आर्टिस्ट नहीं हैं। ठीक है, इसका तो हाइट दिया हुआ है 8 मीटर। चलिए इसको मान लीजिए ए और बी है। इसका हाइट नहीं दिया हुआ है, इसको हम मान लिए एच, और इस डिस्टेंस को हम मान लिए एक्स मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस एंगल का वैल्यू कितना है 45, और इस एंगल का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इतना सवाल में दिया हुआ है। दिया है अब नमन कोण, क्या दिया है, एंगल ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री, ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसका निकालेंगे तो इसके आगे का वैल्यू हो जाएगा P, यानी A/B, और इसके बेस हो जाएगा B/D। ठीक है, 1045 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ए बी क्या दिया हुआ है 8 मीटर दिया गया। BD को क्या माने हैं x मीटर मांगे हैं। ठीक है, x को इधर गुना कर देंगे, इधर
8 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं उन्नयन कोण। से मीनार की ऊंचाई दिया है एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। BAC, ठीक है। तो हमें पता है कि टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका हो जाएगा P। हमको ये हाइट चाहिए टेन 60 के लिए, ये इसके लिए हो जाएगा P और ये उसके लिए हो जाएगा बेस, यानी CD माइनस AB बाय BB। यानी अगर ये हाइट हमें चाहिए, ये टोटल हाइट है CD, इसमें से अगर AB घटा देंगे तो ये हाइट आ जाएगा, तो टोटल CD माइनस AB कर देंगे, और बेस जो है, जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ है, तो बेस AB हो जाएगा। तो 1060 का वैल्यू होता है √3। CD माइनस AB, CD का वैल्यू क्या है, H माने हैं, AB क्या है 8 है, और BD का क्या है, BD भी आपका 8 है। तो 8 इंटू 8 √3 हो जाएगा, इधर H माइनस 8 हो जाएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 8 √3 प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम 8 कॉमन ले लेंगे, तो √3 प्लस 1 H का वैल्यू हो जाएगा, और यही आपका क्या है, मीनार की ऊंचाई, यही आपका आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, व्हाट्सएप करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सवाल नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, मतलब कि जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर निकला है, उसमें से जो भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं, उन सारे सवाल में से ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी कल करवा दिया था, और आज के वीडियो में सारे सब्जेक्टिव सवाल हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो या चाहे लॉन्ग हो। ठीक है, देखिए है कि सिद्ध करना है कि tan थीटा इतना बराबर इतना, यानी LHS को प्रूव करना RHS से, और ये सवाल भी आपको 5 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos थीटा बाय sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा
बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ऊपर में है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी तरह का सवाल अभी हम लोग शॉर्ट्स वाले में भी बनाए हैं, आप देखे होंगे। देखिए इसी तरह का सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा इजी है, वहाँ पे थोड़ा लेंदी है। टफ नहीं कर सकते बट लेंदी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर चला जाएगा साइन थीटा और नीचे रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह वहाँ हो जाएगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे कॉस ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों टर्म सेम है और ये ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा नीचे में आपका एलसीएम क्या, साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आपका क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉस हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1, और यही हमें RHS में प्रूव करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।